नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, हम इस लेक्चर में जो है रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमने जो है हम देख चुके थे, हमने क्या देखा था, किस तरीके से जो है फ्रांस में जो है मोनार्क को एबोलिश करके जो फ्रांस का एक रिपब्लिक बन गया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे रेन ऑफ टेरर। तो तो शुरू करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ठीक है, जो पीरियड है 1793 से 1794 का जो समय है उसको क्या कहा जाता है? रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ठीक है, ओके। क्यों कहा जाता है इसको समझेंगे। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। क्या नाम आया? रॉबेस्पियर। कौन सा रॉबेस्पियर? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कौन थे ये? लास्ट लेक्चर को देखिए, नहीं समझ में आएगा तो अभी मैं बता देता हूँ क्या है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन थे? ये थे हेड ऑफ जैकोबिन क्लब। ठीक है, मतलब जिसने जैकोबिन क्लब को लीड किया था। ठीक है, और ये थे कौन? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, क्योंकि अब ये इनके हाथ में जो है पावर आ चुकी है। ठीक है, अब हमने देखा तो फ्रांस जो है वो क्या मोनार्क से क्या बन गया? एक रिपब्लिक बन गया है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, इनके हाथ में क्या है? पावर आ चुकी है। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया? बहुत तरीके की पॉलिसी और सेवर कंट्रोल एंड द पनिशमेंट। ठीक है, मतलब ये बहुत तरीके की पॉलिसी अपनाई। किससे रिलेटेड? कंट्रोल से रिलेटेड, और किस तरीके से? और पनिशमेंट देने से रिलेटेड बहुत सारी जो पॉलिसी को इन्होंने अपनाया। ठीक है, all those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and the clergy, members of the other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? आप देखिए कि रेन ऑफ टेरर, ठीक है, आतंक का काल जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इस तरीके की पॉलिसीज़ अपना रहे हैं। किस तरीके की? यदि कोई इनिमी चाहे वो नोबेल हो पुराना या क्लर्जी हो, ठीक है, या फिर मेंबर हो किसी दूसरी पार्टी का, या फिर उनकी खुद की पार्टी का, यदि वो एग्री नहीं होता है उनकी मेथड से, जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उनसे, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके लिए एक ट्राई आ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक तरीके की उसके खिलाफ जो है एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा। ठीक है, जांच होगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इफ़ द कोर्ट, यदि कोर्ट ने पाया, ठीक है, देम गिल्टी, देन वे आर गुलिटिन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुलिटिन? ठीक है, गुलिटिन एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डेथ। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उस किस तरीके से यूज़ किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति जो कि क्या है गिल्टी पाया गया है, तो उसकी जो गर्दन है उस इंस्ट्रूमेंट के नीचे रख दी जाएगी और उसको पुश कर दिया जाएगा, जिससे कि उसकी गर्दन जो है उसके शरीर से जो है अलग कर दी जाएगी। तो इस तरीके का जो पनिशमेंट वहाँ पर दिया जाने लगा। और तो आपको समझ में आ रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था पनिशमेंट के लिए। तो गिलिटिन क्या था? इंस्ट्रूमेंट था जो कि ह्यूमन डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड्स, जैसे कि मैंने बताया, पर्सन बी हेडेड। ठीक है, इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलिटिन हु इन्वेंटेड इट। ठीक है, किसने इन्वेंटेड किया था इसको? डॉक्टर गुलिटिन ने इन्वेंट किया था। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर किस तरीके की पॉलिसी अपना रहे हैं। ठीक है, रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लो प्लेसिंग। ठीक है, ये तो किस लिए? ये क्या है? जो भी क्या है, यदि इनिमी है उनका उस तरीके की, तो उनको इस तरीके का जो है दैट दी जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आया? अब क्या है? अब देखिए, अब उनकी पॉलिसीज देखिए। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशू लो प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन लो वेजेस एंड प्राइसेस। मतलब क्या? मैक्सिमम सीलिंग, उन्होंने क्या एक फिक्स्ड प्राइस कर दी थी। ठीक है, एक फिक्स्ड प्राइस कर दी थी कि इस प्राइस से, ठीक है, इस प्राइस से ऊपर कोई भी जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता मार्केट में। समझ में आया? एक प्राइस जो है फिक्स कर दी थी। 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट है तो कोई इसको 5.5 रुपये या 6 रुपये में नहीं बेच सकता, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो प्राइस जो है उन्होंने फिक्स कर दी थी। इस तरीके के जो है उन्हें लॉ बनाए, कानून बनाए। ठीक है, मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, और जो मीट था और जो ब्रेड थे वो राशन दिए जाने लगे, मतलब फ्री में दिए जाने लगे। ठीक है,
peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at a fixed price by the government। ठीक है, मतलब क्या है, पीजेंट्स को फोर्स किया कि आप जो है आपके ग्रेन्स को किया सिटीज़ में ले जाइए, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज़, और उसको क्या बेचिए आप, ठीक है, ये जो फार्मर्स को कहा गया, ठीक है। और जो भी प्राइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्राइस को जो फिक्स किया गया है, ठीक है, उस प्राइस में जो है आपसे ये जो अनाज है, जो ग्रेन है, वो क्या खरीद लिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की जो है आप देखिए पॉलिसी अपनाई उन्होंने। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, ठीक है, जो वाइट फ्लोर है, ठीक है, आपको सफ़ेद जो फ्लोर देखने को मिलेगा वाइट, उसको क्या कर दिया, उसको मनाही कर दी, ठीक है, क्योंकि ये क्या, इसका यूज़ करने से मनाही कर दी क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ओके, ऑल सिटीजन्स वे आर रिक्वायर्ड टू ईट द पैन द एगलाइट इक्वलिटी ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। होल व्हीट क्या होता है, होल व्हीट होता है मतलब आपने गेहूँ देखा होगा, ठीक है, उस गेहूँ के ऊपर आपने देखा होगा छिक्कल भी रहता है, ठीक है, तो वो उस छिक्कल सहित जो है उस छिक्कल सहित ही उस गेहूँ को पीसा जाएगा और उससे जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मतलब लोफ मतलब जब ब्रेड बनता है, आपका जो ब्रेड आप खाते हो, वो पूरी तरीके से इतना बड़ा लोफ में देखने को मिलेगा, फिर उसको क्या कट किया जाता है ब्रेड्स के थ्रू स्मॉल स्मॉल पीस में, तो इसको क्या बोलते हैं, लोफ कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो कि किससे बनाया जा रहा है, होल व्हीट से बनाया, तो होल व्हीट मतलब मैंने बताया, ठीक है, जो छिक्कल सहित जो व्हीट होता है उसे कहते हैं हम होल व्हीट, ठीक है। तो जिससे क्या क्या कहा जाता है, पैन डी एगलाइट, ठीक है, इक्वलिटी ब्रेड। इक्वलिटी वाज आल्सो सोट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, ठीक है। इक्वलिटी आपको कहाँ और देखने को मिलेगी, जो भी इस तरीके, अब क्या हो रहा था वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, जैसे कि वहाँ पे क्या कहा जाता है, सर से क्या सर जो है, सर से क्या कहा जाता है, मॉन्श्योर, और मैडम, और जो है मैडम से क्या कहा जाता था, मैडम, ठीक है। इस तरीके के वर्ड का वहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। ऑल फ्रेंच मैन एंड व्यूमैन वेयर हैंसफोर्थ सिट्योन। अब क्या है, अब इस तरीके के जो है ये ट्रेडिशनल जो वर्ड वहाँ पे यूज़ किए जाते थे, अब क्या किया जाएगा, सिट्योन, सबके लिए एक वर्ड सिट्योन वर्ड किया जाएगा। तो आपको इक्वलिटी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब सबके लिए क्या एक वर्ड है, सिट्योन, सिर्फ फ्रांस के सिटीजन को क्या कहा जाएगा, सिट्योन, समझ में आ रहा। तो अब जो पहले कहा जाता था सर को अलग, मॉन्श्योर, और जो मैडम के लिए मैडम है, तो ये अब क्या, अब इस तरीके की जो प्रैक्टिस है उसको क्या हटा दिया गया है, ठीक है। अब जो है किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, सिट्योन कहा जाएगा सबको, ठीक है। तो इक्वलिटी देखने को मिले। चर्चेज वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस, ठीक है। तो जो भी चर्चेज थे उनको शट डाउन कर दिया गया और जो उनकी बिल्डिंग थी उसमें ऑफिस के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करने लगे, ठीक है। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। मतलब जो रॉबिस्फेयर की पॉलिसी थी वो क्या थी, वो विकासशील नहीं थी, ठीक है, मतलब विकसित नहीं हो रही थी, मतलब उनमें कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक जगह वो स्थिर रह गई थी उनकी पॉलिसीज़, ठीक है। तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी क्या करने लगे, डिमांड करने लगे, क्या हो, मॉडरेशन हो, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो फाइनली अब क्या होता है, फाइनली ही वाज कन्विक्टेड, ठीक है, बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। तो फाइनली क्या होता है, जो कोर्ट है वो उन्हें क्या है, एक तरीके से कन्विक्टेड कर देती है, कोर्ट के द्वारा जो कन्विक्ट, उन्हें सज़ा सुना दी जाती है, और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंड टू द गुलेटिन। उन्हें भी क्या कर दिया जाता है, गुलेटिन कर दिया जाता है, ठीक है। आप समझिए गुलेटिन है ना, बहुत काफ़ी मात्रा में किया गया था, ठीक है, काफ़ी मात्रा में हत्याएं की गई थी मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर के द्वारा, काफ़ी मात्रा में यदि देखने को मिले तो, ठीक है। तो आप देखिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके दूसरों को जो है डेथ सेंटेंस सुनाते थे या फिर उनको जो है पनिश करते थे, आज उसी इंस्ट्रूमेंट से इनकी भी जो है हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन, ठीक है ना, ओके। तो उनको भी जो है आखिरी में जो है गुलेटिन कर दिया जाता है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। हमने क्या देखा, जो कि जैकोबिन की जो गवर्नमेंट है वो क्या गिर चुकी है, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और जो जैकोबिन की गवर्नमेंट है वो गिर चुकी है। अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब क्या है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उसके पास जो है पावर सीज करने का जो है मौका आ चुका है, अब वो क्या जो है पावर में आ सकती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब देखिए कितनी बार इंस्टीट्यूशन बना लिया गया, ठीक है, ये फिर से जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंट्रोड्यूस, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टिएट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो जिसने क्या डिनाई कर दिया
ठीक है, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है सोसाइटी का, उसको वोट का अधिकार छीन लिया वापस। ठीक है, अब वोट का अधिकार उनको नहीं है। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा जो है वेल्दी होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वेल्दी होना चाहिए। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, उन्होंने क्या, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन किया। कहने का मतलब ये, दिस देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी। ठीक है, दिस देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब देखिए उन्होंने क्या बनाया, एक डायरेक्टरी बनाया जो कि क्या, सलाह करेगा उनको, सलाहकारी। ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, 5 मेंबर्स। ठीक है, कितने रहेंगे डायरेक्टरी में, कितने मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, 5 मेंबर। एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की जो है एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगी, जिससे क्या है, डायरेक्टरी। दिस वाज मीन्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक तरीके का क्या रहेगा, सेफगार्ड रहेगा। क्यों, कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स ना आ जाए, एक व्यक्ति के हाथ में पावर जो है कंसंट्रेशन ना हो जाए, कंसंट्रेट ना हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, 5 मेंबर्स की इस बॉडी को बनाया। क्योंकि आपने देखिए जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, उन्होंने जो कमेटी सेटअप की थी उसके वो खुद ही हेड थे। ठीक है, वो खुद ही डिसाइड करते थे किसको पनिशमेंट देना है नहीं देना, वो खुद मेंबर थे। ठीक है, तो आप देखिए एक व्यक्ति के हाथ में पावर थी। तो अब यहाँ पर जो है डायरेक्टरी जो है वहाँ पर 5 मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। ये भी गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, ये भी क्या करते थे, गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे कि इस तरीके की पॉलिसीज होना चाहिए। तो आप देखिए, दिस was meant to as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils. ठीक है, हालांकि क्या होता है, जो डायरेक्टर्स थे उनकी क्या क्लेश हो जाती थी। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी उनसे जो है कभी कभी जो है बहस भी हो जाया करती थी। ठीक है, क्लैश हो जाया करता था उन दोनों के बीच में। हु देन सॉट टू डिसमिस देम। ठीक है, फिर उसमें उसे डिसमिस कर दिया जाता था बार बार। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलता है, The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte. अब देखिए, अब इसको आपको क्या इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, कि जब जाए मन चाहे जब वो डायरेक्टरी को हटा दिया जाता है। ठीक है, उनके बीच में जो क्लेश देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अच्छी तरीके से गवर्नमेंट में और जो डायरेक्टरी है उसके बीच में जो है अच्छी तरीके से आपको रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण क्या होता है कि ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है फ्रांस में आ जाती है, किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remain inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. ठीक है, मतलब जितना भी था, ठीक है, थ्रू ऑल दिस चेंजेस जो भी फॉर्म्स हुए थे गवर्नमेंट के, ठीक है, जितने भी चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, जो भी आइडियल्स देखने को मिले फ्रीडम से रिलेटेड हो, ठीक है, जो भी आदर्श देखने को मिले आपसे, चाहे वो फ्रीडम से रिलेटेड हो, चाहे इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड हो, जो कुछ भी हमने देखा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, और जो भी फ्रेटर्निटी से भाईचारे से रिलेटेड जो भी आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दैट मोटिवेट पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस, जिन्होंने क्या किया था, मोटिवेट किया था पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस में एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप में ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। इस फॉलोइंग सेंचुरी में हमने ये देखने को मिलता है। तो आपको पता क्या चलता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी तरीके से क्या, ऑल ओवर यूरोप को क्या है, एक तरीके से इंस्पायर किया। ठीक है, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। तो ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस से, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस से क्या हुआ, लोग जो है यूरोप के पूरी तरीके से इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए। ठीक है, और ये एक तरीके की बहुत बड़ा घटनाक्रम कहेंगे आप, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा ये जो फ्रांस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो हमारी स्टोरी थी वो खत्म होगी। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं आपके, द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो कुछ जो हमारे जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारा जो एक स्टोरी थी फ्रांस की जो किस तरीके से चलता आ रहा था, वो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्क्लूड होती है आपकी। ठीक है, समाप्त होती है। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।